हेलो बच्चों। तो ये है हमारी वर्कशीट नंबर 2। फर्स्ट वर्कशीट हम पहले ही कर चुके हैं जिसमें हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ा था। वी लर्नड अबाउट डोमेस्टिक एनिमल्स एंड पेट एनिमल्स एंड along with their sounds. So today we will learn about the articles. We have two types of articles: definite articles and indefinite articles, in which there are three articles like a, n, and the. So today we will learn the use of a, n, and the. So before starting the worksheet, let me tell you about something. First of all, we will discuss about the article a. So here you can see the article a is used with singular nouns. ठीक है, मतलब कोई चीज अगर एक हो, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, नाउन मतलब कर्ता. So here I just want to clear the definition of noun. Noun is a number. Noun is the name of a person, place, or thing. मतलब कोई एक व्यक्ति हो, कोई एक जगह का नाम हो, या कोई वस्तु हो, तो वो नाउन यानी कर्ता को, संज्ञा को जो है वो इंडिकेट करती है. आगे बढ़ेंगे. और सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन. मतलब कोई भी चीज़ अगर क्वांटिटी में एक हो तो वहाँ पे हम उसको सिंगुलर बोलेंगे, और एक से ज़्यादा हो तो वो प्लूरल में काउंट की जाएगी. ठीक है. तो ए और एन इन दोनों का ही यूज़ जो है सिंगुलर नाउन में किया जाता है. मतलब कोई चीज़ अगर एक होगी तो वहाँ पर ए का यूज़ होगा या फिर एन का यूज़ होगा. दोनों में से किसी एक चीज़ का यूज़ होगा. और द का यूज़ कहाँ पे होगा? कोई स्पेसिफिक सिंगुलर चीज़ हो, मतलब कोई एक विशेष एक वचन संज्ञा होगी तो वहाँ पर हम नाउन का यूज़ करेंगे. और प्लूरल बहुवचन में होगी तो वहाँ पे भी हम, यानी जो द का यूज़ है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही केसेस में होता है. और ए और एन का यूज़ केवल और केवल सिंगुलर नाउन के केस में होगा. अब वहाँ पे भी दो कैटेगरीज हैं कि कहाँ पर हम ए का यूज़ करेंगे, कहाँ पर एन का यूज़ करेंगे. सो आई विल टेल यू दैट फर्दर. सो ये सिंगुलर नाउन हो गया. अब ए का यूज कहाँ पे होगा? द वर्ड्स बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट्स. ठीक है, मतलब कोई भी चीज हो उसका स्पेलिंग अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो. सी, वी हैव अल्फाबेट्स ए टू जेड. ठीक है. इन ए टू जेड में से ये जो 26 अल्फाबेट्स होते हैं उनमें से हमारे पास 5 वोवल्स होते हैं. ठीक है, 5 वोवल्स होंगे और बाकी के 21 होंगे वो कॉन्सोनेंट्स होंगे. राइट. अब वो 5 कौन से होंगे? 5 में ए, ई, आई, ओ और यू, ये जो हैं वो 5 हमारे वोबल्स हैं. और बाकी इनके अलावा बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ये जो बचते हैं ये होंगे हमारे कॉन्सोनेंट. सो if any meaning starts with a consonant we will use the article a, and if any meaning starts with a vowel like elephant हुआ, orange हुआ, owl हुआ, apple हुआ, so we will use the article n there. क्लियर हो गया आप लोगों को? द का यूज हम कहाँ पे करेंगे? यूज्ड विद स्पेसिफिक नाउन्स एंड प्लूरल नाउन्स. तो यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल दोनों के केस में ही द का यूज होगा. लेकिन सिंगुलर अगर कोई चीज़ है तो वो स्पेसिफिक होना चाहिए, एक विशेष होना चाहिए. जैसे द अर्थ. अर्थ अपने आप में क्या है? एक यूनिक है, सिंगुलर है, अकेली अर्थ है. पूरे प्लैनेट जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं उनमें अर्थ है, एक ही है अर्थ, और वो यूनिक है, स्पेसिफिक है, सिंगुलर है. दैट्स वाई वी आर यूजिंग द अर्थ. हम अ अर्थ नहीं कहेंगे यहाँ पे. ठीक है, एन अर्थ नहीं करेंगे. अब आप कहोगे यहाँ पे कि ई आ गया है, ये तो वोवल है. नहीं, कुछ स्पेसिफिक हैं. देयर आर सम एक्सेप्शंस. अगर अर्थ आ जाएगा वो एक स्पेसिफिक सिंगुलर नाउन है तो वहाँ पर हम द का यूज़ करेंगे. हम ए और एन में से किसी का भी यूज़ नहीं करेंगे. स्पेसिफिकली एक का भी यूज़ तो बनता ही नहीं है. यहाँ पे वोवल है तो यहाँ पे एन का ही यूज़ होगा, लेकिन हम यहाँ पर द का यूज़ करेंगे. राइट.
द का जो है वो कुछ और भी यूजेस हैं, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। जो द का यूज है वो ऑर्डिनल नंबर में भी होगा। ऑर्डिनल नंबर का मतलब होता है कि रैंक वाइज, लाइक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है, इस तरह से। कंट्रीज प्लेसेस वेयर द नेम रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ आइलैंड और स्टेट, ठीक है। कंट्रीज के और उन जगह में जो आइलैंड के नेम्स हैं उनमें भी आपका यूज़ होगा। कंट्रीज दैट हैव प्लूरल नेम्स, उन कंट्रीज़ के आगे भी जिनका प्लूरल नेम है, जैसे मिडिल ईस्ट हो गया। अब मिडिल ईस्ट में 5 कंट्रीज़ हैं, ठीक है, तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 5 कंट्रीज, तो एक से ज़्यादा हो गया ना, तो प्लूरल नेम्स हो गए। द यूके, अब यूके भी बनता है आयरलैंड से, और इस तरह से कई सारी कंट्रीज़ का कॉम्बिनेशन है। द यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, द यूनाइटेड अरब अमीराट्स हो गया। तो ये जो प्लूरल नेम्स हैं कंट्रीज़ के, उसमें भी द का यूज़ होगा। द फिलीपींस, द नीदरलैंड, ठीक है। और कंट्रीज प्लेसेस वेयर द नेम रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ आइलैंड, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड हो गए कई सारी कंट्रीज़ का। और ये फिलीपींस हो गया, ये प्लूरल जा रहा है ना, इसमें एस लग गया है, नीदरलैंड्स, फिलीपींस, ठीक है। व्हेन देयर इज ओनली वन इन द वर्ल्ड, जब कोई चीज़ दुनिया में एक ही हो तो उसके लिए द का यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल द इंटरनेट, द मून, द इन्वायरमेंट, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, टू रिफर द ओनली वन इन दिस पर्टिकुलर एरिया, द गवर्नमेंट, ठीक है। कोई एक पर्टिकुलर एरिया में कोई एक ही चीज़ हो, जैसे द गवर्नमेंट, द पुलिस, द रिवर। एडजेक्टिव्स, साइलेंट बेबी। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का मतलब विशेषण। विशेषण मतलब जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं, कर्ता की विशेषता बताते हैं। दोज आर क्वालिफाइज द नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम किसी की भी विशेषता बताते हैं, जैसे अच्छा लड़का, बुरा व्यक्ति, सुंदर फूल, इस तरह से, ठीक है। तो सुंदर हो गया, अच्छा हो गया, बुरा होगा, दीज आर सम क्वालिटीज, दैट्स वाई वी विल कॉल देम एडजेक्टिव्स, राइट। एडजेक्टिव क्लियर हो गया आपको। तो एडजेक्टिव के साथ भी द का यूज होगा, जैसे द फ्रेंच, ठीक है। फ्रेंच, द फ्रेंच से मतलब हो गया कि वो कोई फ्रेंच पीपल है। द एल्डरली, द पुअर मतलब बड़ा व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, ठीक है। नेम्स ऑफ जियोग्राफिकल एरियाज, ठीक है। कोई भौतिक भौगोलिक चीज़ें हैं उनके साथ भी द का यूज़ होगा, जैसे द अल्पस, अल्पस एक पर्वत है। द आर्कटिक ओशन है ये, द नाइल, नील नदी है ये, ठीक है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भी द का यूज़ होगा, द पियानो, द वायलिन, द गिटार। डिकेड्स यानी दशकों के साथ भी द 70s, द 80s, द 90s, ठीक है। तो इस तरह से द का यूज़ हो गया। और सुपरलेटिव डिग्री मतलब गुड, बेटर और बेस्ट, ठीक है। ये गुड हो गया नॉर्मल, ये हो गई बेटर यानी कंपैरेटिव डिग्री, दो लोगों में तुलना हो गई। और सुपरलेटिव डिग्री यानी सबसे अच्छा। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी बेस्ट का यूज़ होगा, सॉरी द का यूज़ होगा, लाइक द बेस्ट, द स्ट्रॉन्गेस्ट, टू द मोस्ट ब्यूटिफुल, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो द का यूज़ होगा। दीज आर सम एक्सेप्शंस। बाकी वोवल्स के साथ एन का यूज़ होगा, और कॉन्सोनेंट्स के साथ में होगा ए का यूज़, ठीक है। और बाकी द का यूज़ किन किन के साथ होगा, इससे मैंने आपको बता ही दिया है। तो बच्चों, मैंने आपको आर्टिकल्स के बारे में बता दिया है, कहाँ पे कौन सा लगेगा। अब हम वर्कशीट सॉल्व करेंगे और वर्कशीट के थ्रू अपनी जो प्रैक्टिस है उसको और ज़्यादा शार्प करेंगे। सो first of all, what you can see in the first picture, in this first picture you can see a bicycle or cycle. Both the meanings starts with B or C and both are consonants. So we will use A here, क्योंकि हमने पढ़ा था कि consonants के साथ A आता है और vowels के साथ N आता है, right? So it is a watermelon. So watermelon starts with W, right? So we will use A here. It is a bouquet. It is not bouquet. It is a bouquet. So bouquet meaning starts with B, alphabet B. So we will write A here. It is a basket, starts with the letter B. So we will put A. Ice cream starts with the I and I is a vowel. So we will put N here. Right? It is a desk lamp. It is a start with the word a letter D. So we will put A here. Now, what is this? It is an office chair. Office chair meaning starts with O and O is a vowel. So we will put N here. Right?
यहाँ पे हमने एन लगा दिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब ये ना आगे बढ़ने से कोई वो नहीं है, अब ये प्रैक्टिस के लिए आपके लिए है। देखते हैं आपको कितना समझ में आया मैंने जो समझाया है, ठीक है। तो इसको कर लेंगे। अब क्या दिया है इसमें, ऑब्जर्व द पिक्चर। क्या मतलब होता है ऑब्जर्व का? ऑब्जर्व का मतलब होता है देखो, समझो क्या कह रहा है। द पिक्चर, ये जो पिक्चर्स दी गई हैं। एंड फिल, और भरना है द मिसिंग लेटर, जो खोया हुआ लेटर है, जो छुपा हुआ लेटर है उसको भरना है, ठीक है, भर देंगे। ये क्या है, शीप है। तो शीप की स्पेलिंग क्या होती है, SHEEP, ठीक है। तो एस है, एच है, पी है, क्या मिसिंग है, डबल ई, तो हम यहाँ पे डबल ई भर देंगे, ठीक है। कितना इजी था। ये क्या है, ये काऊ है। काऊ की स्पेलिंग क्या होती है, COW, काऊ। हमारे पास सी है, डब्लू है, ओ नहीं है, तो वी विल पुट ओ हेयर, ठीक है। हो गया ना, कितना इजी है, कोशिश नहीं करते तुम लोग। नाउ fill in the blanks, baba, mumu. Again it is the sound of animals, yes. तो यहाँ पे हमें करेक्ट क्या भरना है, यहाँ पे बाबा तो ऑलरेडी दिया हुआ है ना। तो हम यहाँ पे भर देंगे मू मू, राइट। मू मू हियर एंड बाबा देयर। आगे बढ़ेंगे, क्या है, टिक द करेक्ट स्पेलिंग। वाओ, वेरी नाइस। इट इज़ अ वेरी you know tough thing for class 1 student, but very easy for the other levels of class. So what is the spelling of duck? Is it DCUK or DUCK? Yes, you're right, it is a DUCK. Okay. What is the correct spelling of farm? Is it FARM or is it FRAM? So the correct spelling will be FARM, farm means खेत, ठीक है। और डक मीन्स होती है बतख। सो मैच द एनिमल्स विद देयर साउंड। अब बाबा कौन करता है, बाबा तो शीप है। बाबा ब्लैक शीप, हैव यू एनी वूल? यस सर, यस सर, 3 bags full, 1 for my master, 1 for his dam, and 1 for the little girl who lives down the lane. तो ये हम मैच कर देंगे बाबा को शीप से और क्वैक क्वैक को डक से, राइट। ये हमने मैच कर दिया है। अब हम अगली वर्कशीट में मिलेंगे एक नए ग्रामेटिकल टॉपिक के साथ। वो मैं आपको समझाऊंगी और वर्कशीट भी करूंगी, ठीक है। तब तक आप रिवीजन करते रहिए, मेरी वीडियो के साथ बने रहिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को। बाय बाय बच्चों, फिर से मिलेंगे। खूब पढ़िए, खूब बढ़िए।